जब हम आत्म संरचना के संबंध में हानि के अनुभव के बारे में बात करते हैं, तो यह वास्तव में लाभ और हानि के प्रतिमान से हानि या किसी ऐसी चीज के प्रतिमान से हानि है जो स्पष्ट रूप से अनुभव एकत्र करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। शायद यह एक भ्रम का नुकसान है, लेकिन यह एक चिपचिपा भ्रम है, और यह एक अनावश्यक भ्रम है। जब वह भ्रम दूर हो जाता है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी स्पष्ट पृष्ठभूमि रिसीवर, एजेंट, दृष्टा, अनुभवकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, और वे केवल विचार मात्र हैं जिन्हें आप जानने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राचीन स्पष्टता। आप उपस्थिति की प्राचीन प्रकृति को जानने के लिए स्वतंत्र हैं, अनफिल्टर्ड, अप्रतिबिंबित, अविकृत। और आप भी पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। बुद्ध के प्रति धम्म का स्वाद मुक्ति है, रिहाई का स्वाद। उन्होंने कहा कि इसका एक ही स्वाद है, जैसे पूरे महासागर का एक ही स्वाद है, और उन्होंने कहा कि यह जारी किया गया था। तो यह इसका दूसरा पक्ष है। एक अर्थ में मुक्ति का अर्थ है पकड़ने, समझने, अस्वीकार करने की क्षमता न होना। उस व्यवसाय में व्यस्त रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उस खोखली चमक का स्वाद या वह निरंतर जारी होने वाली चमक का स्वाद गहरा हो जाता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि मूलतः यही सब कुछ है, और इसमें सब कुछ समाहित है। इसमें सभी संभावनाएं, सभी अनुभव शामिल हैं। लेकिन वहां कुछ भी नहीं रखा गया है, कुछ भी पकड़ में नहीं आता, कुछ भी संचित नहीं है, न ही इसकी आवश्यकता है। तो यह अंतहीन रूप से रिलीज हो रहा है। एकमात्र चीज जो असहज महसूस कराती है, वह है किसी ऐसी चीज के भ्रम में विश्वास जो सभी अनुभवों को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है, जैसे कि यह आवश्यक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह विचार ऐसा प्रतीत होता है मानो हमें जीवन को प्रबंधित करने, अनुभव को प्रबंधित करने, दिखावे को प्रबंधित करने की आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, विचार की वह चिंतनशील प्रकृति या प्रतिबिंबित करने की क्षमता में निहित मन की चिंतनशील प्रकृति विकृति है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप दर्पण में देखें तो खामियां होंगी। और एक तरह से आप दर्पण में देखकर कह सकते हैं, मान लीजिए आपके चेहरे पर एक बड़ी खामी है, और वह यह है कि जो उस दर्पण में दिखाई देता है वह वहां है ही नहीं, यह यहां से बाहर है। तो उसी तरह जो विचार द्वारा प्रतिबिंबित होता प्रतीत होता है, वह वास्तव में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे स्वयं कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत लगता है। कुछ समय के लिए यह स्वयं जैसा महसूस होता है, लेकिन वास्तव में यह केवल सारांश प्रवृत्ति या सारांश स्वरूप है। मानो कोई चीज है जो हर चीज को एक साथ बांधे हुए है, इकट्ठा कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, और उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए हम चीजों का वैसे ही आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं जैसे वे हैं, या चीजों को वैसे ही जानते हैं जैसे वे हैं, दिखावे का वैसे ही आनंद लेने के लिए हैं, जो जीने का एक अलग तरीका है। क्योंकि आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसके बारे में सोचने, इसके बारे में बात करने, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।